के बीच में अपने हाथ का पात्र बनाकर इस्तेमाल करें। पिता, मैं भी नाचीज मट्टी और खाक और धूल हूँ। पिता, मेरे में अपने में कोई योग्यता नहीं, मेरी योग्यता तो आप है। आप ही अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और योग रीति से आप अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करें। पिताजी, पहले प्रतिदिन आप स्वर्ग मन्ना देते थे और इजरायली लोगों ने जंगल की यात्रा को तय किया और जंगल की यात्रा को पूरा किया। प्रभु, इन दिनों में आपका वचन हमारे लिए स्वर्ग मन्ना है। संसार ये जंगल है, यात्री जीवन में हम लोग हैं। इसको पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर आपका मनने की जरूरत है, बल की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है, आपके वचन की जरूरत है। इसलिए पिताजी, इस वचन के लिए मेरे लिए भी औरों के लिए भी बड़ा उपयोगी हो सके, इसमें सहायता कर। सारी अंधकार की देखी और अनदेखी ताकत जो आज की आराधना उपासना के संबंध में आगे पीछे लगी है, मसीह यीशु के नाम से बांधते और आज्ञा देते हैं, हमें छोड़े अतः में गिरे। आपकी गहरी उपस्थिति हमारे बीच में हो, आप ही हमको चलाइए, आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। हम बहुत जरूरतमंद लोग हैं पिताजी, क्योंकि पिता इस संसार में हमें जीवन की रोटी की जरूरत है और पिता स्वर्ग मन्ना की जरूरत है और आत्मिक दूध की जरूरत है, जीवन के जल की जरूरत है, जो कि आपका वचन है। तो प्यारे खुदा, इस वचन के द्वारा हमको संतुष्ट करिए, मजबूत करिए, हमको हमारा भोजन दीजिए। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि मांगने पर देने वाले परमेश्वर आप हैं, ताकि पिता जंगल की यात्रा दिन पे दिन कठिन होती जा रही, संसार में जीना बड़ा कठिन काम हो रहा है। प्रभु, ऐसे समय में आपका वचन की सामर्थ के द्वारा लगातार हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो प्रभु दया दिखाइए। इसलिए मैं अपने आप को आपके घर और समर्थी हाथों में सौंपता हूँ और एक बार फिर मैं मसीह के अनमोल बहुमूल्य लहू का छिड़काव हृदय, देह, प्राण और आत्मा पे लेता हूँ। आपके अनमोल बहुमूल्य लहू की आड़ में मुझको और हर एक भाई बहनों को छुपा के रखें और आपके लहू की आड़, लहू का छिड़काव इस स्थान पर भी लेता हूँ, ताकि अंधकार की सारी शक्तियों से हम बचे रहे। इस धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। एक बार फिर से भाई पढ़े। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहाँ पर जो बताया गया कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, हर एक के कामों के अनुसार। अब मसीह जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, अच्छा होगा कि हम कुछ उद्देश्य से, कुछ इरादे से, क्या इरादे से? प्रभु, जब तू आए तो मुझको भी कुछ प्रतिफल देना। एक ऐसी जिंदगी ना जिए कि जीवन में कोई भी प्रतिफल ना मिले, ये दुख की बात होगी। और इसके लिए प्रतिफल पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। प्रतिफल ऐसे नहीं मिलता। किसी भी काम का प्रतिफल, किसी भी काम की मजदूरी, किसी भी काम का इनाम या किसी भी बात का दाम या कीमत या आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे आसानी से हमको प्रतिफल ऐसे नहीं मिलता। क्या लिखा? हर एक के काम से। अब काम हमारे कैसे हैं, हमको इस पर भी सोचना पड़ेगा और काम हमको करना है। मैं जैसा हम लोगों को चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जब ये सब बातें होते देखो तो सोचो मेरा आना निकट है, वरन मैं द्वार पर हूं। अब जहां तक तो टाइम इज ओवर, समय समाप्त होने पर है। समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है जो अपने टाइम को एक्सटेंड कर रहा है, वो अपने टाइम को बढ़ा रहा है। क्योंकि अभी भी मेरे लोग, क्योंकि हम ही लोग हैं प्रभु को आने के लिए रोक रहे हैं, हम ही लोग रोक रहे हैं।
अगर हम में से सारे लोग चाहेंगे कि प्रभु तू आ और कुछ हमें संसार से लेकर जा, तो प्रभु बहुत जल्दी आएगा और लेके चला जाएगा। दूसरा पत्र जो मैं हमेशा बताता हूँ, दूसरा पत्र 3 अध्याय और उसके 9 आयत, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में करना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, यहाँ पर क्या बताया गया? सबको मन फिराने का अवसर मिले, नहीं चाहता कोई नाश हो। उसके आने में जो देरी हो रही, वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे दूर कितने लोग समझते, पर देर इसलिए धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सब भाई बहनों को मन फिराने का अवसर मिले, या प्रभु के आने के लिए लोग तैयार हो जाएं। आप देखिए, हम खुद ही परमेश्वर को, मसीह को आने के लिए रोक रहे हैं। हमारी तैयारी, और हम जो जितना ज्यादा तैयार होंगे, उतनी जल्दी प्रभु इस दुनिया में आकर इस दुख भरे संसार से हमको छुड़ा के ले जाएगा। लेकिन अभी हम देखेंगे, हर एक को प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। अब बड़ी खुशी की बात होती है यहाँ पर जब संडे स्कूल का जब कुछ एग्जाम बोलो या गाना बोलो या वर्सेस बोलो बोला जाता है, तो बच्चों को बाद में इनाम दे दिया जाता है। तो वो उनका प्रतिफल है, वो उनकी मेहनत का प्रतिफल है। बड़े खुश होते हैं कि हमको क्या इनाम मिला। वैसे ही हमें भी प्रभु की ओर से इनाम मिलेगा, पर इनाम उनको मिलेगा, इनाम उनको मिलेगा, किनको मिलेगा? भाई क्लियर लिखा ना, हर एक को उसके कामों के अनुसार। ऐसा नहीं प्रतिफल, काम करो नहीं भैया देना मजदूरी, काम करो नहीं देना मेरे को कुछ, क्या देगा? कुछ किया ही नहीं तो देगा क्या? तो सवाल ये आता है कि आपके मेरे जीवन के अंदर ये बात को समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं इफिसियों 5:16, इफिसियों चैप्टर 5 एंड वर्स 16 पढ़े। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर क्या लिखा? अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुमूल, क्योंकि दिन बुरे हाँ, हैं। अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन, अवसर को बहुमूल, आप समय आपको और मुझको दिया गया है। अब ये देख रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग रीति से ऐसी पाबंदी, ऐसी पाबंदी, ऐसी पाबंदी, ऐसा लगता है सब कुछ ही बंद कर देंगे आगे जाके। आप देखिए कितना कितना न्यूज में आ रहा है। कल भी मेरे पास फोन आया कि घर के चर्चे को बंद कर रहे हैं, फिर प्रचार को बंद कर रहे हैं, और जिनको ऐसा पकड़ेंगे उसकी कोई जमानत नहीं होगी। बहुत से नियम और कानून कायदे निकल रहे, ये सब क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब है, अवसर को क्या समझो, ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, जो भी मिल रहा है समय, हो सकता है महाराष्ट्र में ये कानून कायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे एमपी और यूपी में तो बड़ा कठोर कानून कायदे हैं। तो आप सोच लीजिए, ये अवसर को बहुमूल्य जो परमेश्वर ने जो समय दिया, और ये समय को बर्बाद करना ये शैतान अच्छे से जानता है। समय को मिटा देना वो भी जानता है, समय में काम नहीं करने देना वो भी जानता है, और समय में हम उपयोगी ना हो सके ये भी वो जानता है। लेकिन जो समय प्रभु ने हमें दिया, इधर से जब कहता अवसर को क्या समझो, क्या बहुमूल है। भाई बहुमूल का मतलब समझते हो? कोई बहुत कीमती चीज, हमारे पास हीरा हो, हमारे पास सोना हो, हमारे पास मोती हो, ऐसे जो बहुमूल चीजें रहती है उसको बहुत संभाल कर उसको रखा जाता है, और यही चाहते कि कोई उसको चोरी ना करे। वैसे ही परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अवसर दिया है, हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी दिया है, हमारे जीवन में समय दिया है। ये समय को इस्तेमाल करना भाई बहनों हमारे हाथ में। और इस अवसर का
फायदा उठाना हमारे हाथ में, और जो ये समय का सदुपयोग करेंगे इसका प्रतिफल प्रभु के राज में मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? वहां पे भी बहुत बड़ी क्यू लगेगी, अनाउंसमेंट होगा, मैं नहीं जानता वहां क्या होने वाला। इतना मालूम है कि भाई हर एक को उसका प्रतिफल मिलेगा, और आपको लगेगा यार कुछ काम ही नहीं किया तो क्या मिलने वाला। तो बड़ी दुख की बात है। आप सोचिए कि परमेश्वर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी का मतलब, अवसर का मतलब, मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ। जो अ, जॉर्ज वर्बर को शायद आप लोग जानते हैं, मैं तो ओएम टीम में अक्सर मैं बॉम्बे में आता था, और वो ग्रैंड रोड के आगे ओएम टीम का ऑफिस था। मैं हमेशा जाता था, उनके बीच में बैठता था, उनसे मिलता था, और क्या क्या नया निकला, क्या क्या प्रचार कर रहे, कैसे कर रहे। बहुत पुरानी बात बता रहा है, ये अभी की नहीं, बहुत ही पुरानी बात है। और मेरे ख्याल से उस समय पे वो रोडों पे एक प्रकार की ट्रेन जैसी वो चलती रहती थी, लाइट से। तो इस तरह का उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। तो यार वहां पर मैं जाया करता, ओएम, जॉर्ज बर्बर। जॉर्ज बर्बर के अंदर एक विचार एक थॉट्स कैसे आया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जॉर्ज बर्बर ये ये तो संसारी व्यक्ति था, मिशन का था, प्रभु को नहीं जानता था और न प्रभु को पहचानता था। लेकिन किसी लड़की के साथ उसका प्रेम था। उस लड़की ने उसको बोली, या इनका आपस में डिसाइड होगा कि फलानी जगह पर 5 बजे शाम को आ जाना। और 5 बजे शाम को जॉर्ज बर्थ तो पहुंच गया, पर लड़की नहीं आई। फिर ये क्या करे? तो इसने कहा यार, तो थोड़ा गुस्से में यहाँ से वहां बगीचे में टहलने लगा, घूमने लगा गुस्से में। लेकिन एक झाड़ी में एक पर्चा फंसा हुआ था। उसने उस पर्चे को निकाल लिया। कहता वो जब तक नहीं आती चलो मैं यही पढूं। और उसमें पाप के बारे में लिखा था, उसमें उद्धार के बारे में लिखा था, उसमें स्वर्ग के बारे में लिखा था, उसमें जीवन की बातें लिखी थी। और उसने जब पढ़ा, प्रभु ये आपका वचन है, इतना सामर्थी है, इतनी बातें तेरे वचन में लिखी है। उसने वहीं पार्क में घुटने टेका, और बड़े दुख के साथ कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, प्रभु अपने लहू से मुझे धो। और उसने माफी मांगा, और प्रभु मसीह को ग्रहण कर लिया। उसके थोड़े समय बाद उसके प्रेम करने वाली लड़की आती है और कहती है कि अरे मैं आ गई हूँ, थोड़ा लेट आई, क्षमा चाहती हूँ। बोले मैं वो जॉर्ज वर्वर नहीं हूँ जो मैं कुछ समय पहले था। मैं प्रभु का बच्चा हूँ। प्रभु ने मुझे बचा लिया, इसी बगीचे में बचाया। मेरा जीवन बदल गया, मेरे रास्ते बदल गए, मेरी विचारधारा बदल गई, मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बदल गया, मेरा भी सोच विचार सब बदल गया। आप मेरे साथ नहीं जमोगी, और मैं भी आपके साथ नहीं जम पाऊंगा, दोनों बातें हैं। इसलिए अच्छा है आप अपना रास्ता चुन लो। मैंने प्रभु के मार्ग को चुन लिया हूँ, और उस ट्रैक्स के अनुसार, वो एक छोटी सी पत्रिका के अनुसार उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर, ओएम टीम, आपको नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, भाई भगत सिंह ने भी उसका बहुत इस्तेमाल किए हैं। हैदराबाद में हमेशा ओएम टीम का ट्रक खड़ा रहता था, और मिलके भाई भगत सिंह और वो लोग उनके साथी लोग मिलके प्रचार करते थे। और उस भाई ने इतना प्रचार किया, वो टापू जो पानी से चारों तरफ घिरे रहते थे, पानी का जहाज भी खरीद कर और चलवाया, और वो टापू पे जाते थे। भाषा कौन थी क्या मालूम, पर किसी तरह उस टापू में प्रचार किया। हर जगह पे काय से मिला उसको, उसने उस परचेस के द्वारा उसको मालूम पड़ा कि इसके द्वारा मैं उद्धार पा सकता। तो कितने ऐसे लोग हैं हमारे टैक्स बांटने के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, वचन देने के द्वारा, हम ज्यादा बड़ा बखान नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा बोल नहीं सकते, पर कुछ बांट सकते। सब्जी वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, बैंक वाले को, मैं कितने बैंक मैनेजरों को बांट डालता, कितने बैंक के स्टाफ को मैं बांट देता, और कितना बांट। कहने का मतलब मैं ये नहीं सब सुनाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने समय की को समझो कि आपका एक टैक्स, भाई बक्सिंग की टेस्ट मनी, या आपकी कोई बुकलेट किसी के जीवन को बदल सकती है। वो चीज आपके हाथ में, वो पर्चा किसने फेंक के चला गया, या किसी को दिया होगा, उसने ऐसा फेंक दिया होगा, वो हवा में उड़ के फंस गया होगा, पर किसी ने तो दिया, पर वो उसको कितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा।
उसके द्वारा जॉर्ज बर्बर पूरे वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री उसने कर डाले, और ओएम टीम सुसमाचार का माना हुआ एक योद्धा के रूप में। तो कहने का मतलब, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको प्रभु ने, मुझको और आपको जिंदगी दी, मुझको आपको जीवन परमेश्वर ने दिया। मैं बता रहा, मेरे को कोरोना कोरोना हुआ था, बहुत ही खतरनाक लेवल का हुआ था। मैं तो इतना ही जानता, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरी दशा बहुत खराब थी। और जब मैं ठीक हो गया, तो आप लोग सब जानते हैं आनंद प्रभुदास को। मैंने आनंद प्रभुदास को फोन किया, भाई मुझे कोरोना हो गया, आप क्या सोच रहे थे? बोले मैं सोचा सालोमन भाई तो अब चले जाएगी। और वक्त ही ऐसा था, वो सीधा बोला उसने, मैं तो सोचा तुम चले जाओगे, पर परमेश्वर ने मुझको अवसर दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बढ़ा दिया, एक्सटेंड किया, उसने मुझे मौका दिया। उसी समय मर जाता तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। अच्छे अच्छे जवान लड़के लड़कियां और कितने सुसमाचार की सेवा करने वाले, कितने सेवक और कितने प्रभु के लोग भी इस दुनिया को, संसार को छोड़ के प्रभु के घर चले गए, और कितने जवान लड़के लड़कियां संसार में मर रहे थे, उसका कोई हिसाब ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। अगर मैं भी चला जाता तो कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने बचाया। तो ये अवसर किसने दिया, ये वक्त किसने दिया, ये समय किसने दिया, ये जिंदगी को किसने बढ़ाया? 2 मिनट गौर से सोचो। हम कोरोना के पीरियड में बच के निकल गए, बच के निकल इसलिए गए, प्रभु ने बचाया, कुछ पर्पस के लिए बचाया। और एक और पढ़े, साम चैप्टर 31 एंड वर्स 15 पढ़े। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तो मुझे मेरे शत्रु और मेरे बस सताने मेरे दिन, हाँ, हमारे दिन किसके हाथ में भैया है? अरे हमारे दिन किसके हाथ में है? प्रभु के। हमारे दिन प्रभु के हाथ में है। और हम लोग सोचते हैं हमारे हाथ, हमारे हाथ में, हमारे हाथ, हमारे दिन, जीवन के दिन हॉस्पिटल में है, हमारे जीवन के दिन डॉक्टर के हाथ में है। बड़े बड़े डॉक्टर भी, लाखों रुपए करोड़ों रुपए रहने वाले लोग भी कोरोना काल में मर गए, और वैसे भी मर जाते हैं। कुछ नहीं, कईयों को हार्ट अटैक आता, और हार्ट अटैक आने के बाद फिर कोई इलाज नहीं हो पाता, और डॉक्टर डेड डिले, मरा हुआ घोषित कर देता। तो कहने का मतलब, दाऊद इतना बड़ा राजा होकर कहता है, हे परमेश्वर, मेरे दिन तेरे हाथ में है। इस दुनिया में अगर हमारे दिमाग में ये विचार आ जाए, मेरी जिंदगी के दिन, हे परमेश्वर, तेरे हाथ में है। मेरे तूने जो जीवन दिया, आज का दिन दिखाया, अब तक मुझको संभाला, मुझे बचपन से लेकर आज तक तूने मेरी सहायता की। किसने मुझे जिंदगी दिया? किसने मौत के मुंह से बचाया? किसने एक्सीडेंट से बचाया? किसने बीमारियों से बचाया? किसने कोरोना काल के पीरियड में बचाया? मेरे जीवन के दिन मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में, और ना किसी डॉक्टर के हाथ में। कोई, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेरा इलाज हुआ, कोई बड़ा भारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। परमेश्वर को बचाना था, उसने बचा लिया। तो आज आप और मुझको ये बात सोचकर एक विचार हमारे दिमाग में बना रहे, और वो विचार को लेकर इस दुनिया में जिए, और जो अवसर परमेश्वर ने दिया, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। वो चीज परमेश्वर आपको देगा। आप पढ़े पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत, पहला पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 17। और जब कि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। क्या बोलता है? अपना, हम परदेसी हैं, है? क्यों भाई, हम लोग परदेसी हैं? मुझे तो नहीं लगता। सब बड़े बड़े पक्के मकान। अभी एक भाई ने बोला, मैंने कहा मुरुम कितनी, तो बोले 1.5 फुट पे आती। मैंने कहा वहाँ कॉलम वाला या ऐसा फुल पिलर वाला मत बनाना, 1.5 फुट मुरुम, मतलब वहां पे जो बिल्डिंग बनाओगे या जो घर बनाओगे वो टिका रहेगा। अरे अंकल, मैं कई साल का सोच रहा, मैंने कहा ये साल तो जीना हराम हो रहा है, कई साल का क्यों सोच। तो कहाँ के परदेसी हम लोग, है परदेसी? दिमाग में नहीं है कि हम परदेसी हैं। शैतान ऐसे बीज को हमारे अंदर रहने देगा,
तो वाकई में हम परदेसी रहेंगे और बहुत काम इस दुनिया में प्रभु का कर डालेंगे। जो अवसर मिलता, जो समय मिलता, जो वक्त मिलता, जो घड़ी मिलती, जो अवसर पे अवसर परमेश्वर देता, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम कोई समय नहीं जाने देंगे। जरूर हम उस समय का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में क्या हैं? परदेसी हैं। ट्रेन में बैठते तब याद रहते कि हम परदेसी, हम हमारी यात्रा क्या होगी, 12 घंटे में, 8 घंटे में, 24 घंटे में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया के सफर में है रहता क्या? यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चल नग में तेरा चलता हूँ मार्ग में तेरा, वो निशान तुझे, वो निशान तुझे अंदर का। इस कुटुंब सब है मेरा, इस कुटुंब सब है प्यारा है, वो वाला निकालिए ना। मैं ये मेरा सोचता था, ये जग मेरा, इसको तुम सब है प्यारा, सब है प्यारा, सहारा दो का सब कोई न सहारा, तेरी सा। तो हम लोग ये जानते हैं, वाकई में हम इस संसार में यात्री और परदेसी। एक टाइम पे मैं भी छोटा था, बड़ा था, आज मैं इस उम्र में आ गया। कब मेरी यात्रा समाप्त होगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन अब ऐसा समय आ गया। कहने का मतलब कि वक्त नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, उम्र बढ़ती जाती, और एक समय आता हम इस संसार को छोड़कर क्या करते हैं? क्या होते हैं? चले जाते। लेकिन विचार रहता है क्या दिमाग में? ये हकीकत है, विचार नहीं रहता ना। एक गाना गा लेंगे लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा। यात्री और परदेसी जग में मैं हूँ, लेकिन काहे के ना यात्री है ना परदेसी है, जम के बैठे हैं। ऐसा लगता है कि बरसों गिनती तक इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले नहीं है। एक के बाद एक बिल्डिंग बनती जाती है, एक के बाद एक चीजें संसार के अंदर हम खरीदते रहते हैं, एक के बाद एक दुनिया में जीते रहते हैं। खरीदना, लेना, पैसा प्रभु के लोगों के पास रहना, ये अच्छी बात है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि पैसा रहेगा तो हम काम प्रभु का कर सकेंगे, संसार में सुसमाचार फैला सकेंगे। पैसा रहेगा तो प्रभु के राज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पैसा रहना और रखना और कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के अंदर ही बने रहना ये दुख की बात है। क्योंकि इसलिए तो लिखा है दुनिया के अंत के बारे में, जहां पर एक है लूका 17 का 32 पढ़े। लूक चैप्टर 17 वर्स 32 पढ़े। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्या यहाँ पर लिखा? लूत की पत्नी, लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों लिखा लूत की पत्नी को याद रखो? लूत सदोम अमोरा से निकल गई थी, परमेश्वर ने उसको बचा लिया था, पर दिमाग में सदोम और अमोरा था। दिमाग में वही था। इजराइल लोग मिस्र से निकल गए थे, मिस्र के लहसुन, प्याज और मच्छी। हम संसार से तो निकल गए, पर संसार की बातें हमारे अंदर है। वो बहन ने क्या साड़ी पहनी, अगली बार मैं भी ऐसी साड़ी खरीदूं। दिमाग में वही बैठा। ये नहीं बोलो बहन प्रचार करती तो मैं भी प्रचार करूंगा। इस उम्र में भाई जॉनसन यहाँ से बीच में ललितपुर में था, आज मैं यहाँ पर आ गया, कल मैं और कहीं रहूंगा। अब बताइए इस एज में इतना, तो ये चीज को नहीं लेंगे। पर उसने
ये कार खरीदा, ऐसी कार में खरीदूंगा, उसने ऐसा स्कूटर लिया, मैं ऐसा लूंगा। ये सब क्या चीज है? कहने का मतलब कि संसार में से निकल गए, पर संसार हमारे दिमाग से नहीं निकला, और इसलिए हम संसारी को तीसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मैं तेरे काम को मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। नहीं, प्रेरितों के काम माफ करना, रेवलेशन चैप्टर 3 and verse 2। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दूर कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आज हमारे बारे में प्रभु क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपसे भी बातें करेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपके बारे में, मेरे बारे में प्रभु क्या कह रहा कि मैंने क्या प्रभु कह रहा कि मैंने तेरे काम को पूरा पाया। क्या कहता? मैंने तेरे किसी काम को भी पूरा नहीं। भाई बहनों, ये समय में आप और मुझको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर का काम कितना अधूरा हमारे जीवन में है, कितना अधूरा हमारी प्रार्थना का जीवन है, कितना अधूरा मेडिटेशन का है, कितना अधूरा सुसमाचार में भाग लेते हैं, कि कैसा हमारा जीवन है, कैसी हमारी पवित्रता है, कैसा प्रभु की संगति में चलना हमारा है, प्रभु की संगति में कैसे रह रहे हैं, कैसे हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे हम व्यक्तिगत का जीवन हम किस तरीके से जी पा रहे हैं, इन सबको हमको देखना पड़ेगा। प्रभु कह रहा है कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा पाया। तो आज इन बातों को हमें देखना चाहिए। एक चीज और जो इसी के अंदर लिखा हुआ है, और आप पढ़े रेवलेशन चैप्टर 3 and verse 21। जो जय पाए मैं उसे अपने हाथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ के सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए, जय पाने वालों को कहता है हर एक कामों का मैं प्रतिफल, फिर कहता जो जय पाए उनको मैं क्या दूंगा? अपने साथ। ये प्रतिफल है, ये इनाम है, पर जय पाने वालों को, और उसके हर एक कामों का प्रतिफल देगा। आपका कौन सा काम है जो पूरा हुआ, जिसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे सकता है? तो ये कहता जो जय पाए, मतलब जय पाना जरूरी। क्या पाना जरूरी है? जय पाना। अभी हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि हमने किन किन बातों पर जय पाया। कहता तो जो जय पाए, क्या लिखा वहां पर? जो जय पाए। हर एक लोग नहीं, क्या लिखा? जो जय पाए उनको मैं ये अवसर दूंगा, उनको मैं ये मौका दूंगा, उनको मैं ये अपॉर्चुनिटी दूंगा जो जय पाए। अब सवाल आता है, आप और मैंने कितना ज्यादा जय पाया? अब जय आपको में एक चीज में एक और है, जब लड़ाइयां छिड़ती हैं, चाहे भारत चीन की हो, चाहे भारत पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका रूस की हो, ये एक लड़ाई छिड़ती है, उसमें एक चीज का बहुत ध्यान दिया जाता है, और वो ये ध्यान दिया जाता है अपने दुश्मन के पास कितना हथियार है या कितना पावरफुल है, उसके हिसाब से उसके लिए भी वही वेपन या उससे बड़े हथियारों के साथ युद्ध करना पड़ता है। शत्रु के बारे में जानकारी रखना या उनकी इंफॉर्मेशन लेना, वो कहां पर है, कैसे कर रहे हैं, कौन सा हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी, तो वो आदमी विजयी बन जाएगा। और जो अपने शत्रु के बारे में नहीं जानता, वो क्या विजय बनेगा? हमारा शत्रु एक और है। इफिसियों
चैप्टर 6 एंड वर्स 12, इफिसियंस का 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक इस तरीके से नहीं कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं। तो हमारा मलयुद्ध है कहता लहू और मांस, मतलब शारीरिक रीति से हमको लड़ना नहीं है। फिर क्या बताया आगे, किसके साथ है? और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से अंधकार के क्या है? हाकिम। फिर और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो नहीं, क्या लिखा? सेना लिखा कि सेनाओं? सेनाओं। किससे युद्ध है भैया? विश्वासी लोग सोचते नहीं ना हमारा कितना बड़ा युद्ध है भैया। आप सोच लो किसके साथ लड़ोगे? दुष्ट आत्मा की। आप सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं, सवेरे उठ के भग दिए तो कैसे काम चलेगा? सवेरे उठ के कैसे जीवन चल रहा है? ऐसा नहीं चलेगा। सेनाओं के साथ क्या है उसके, इसलिए विश्वासी भाई और बहन बहुत डिफीट होते हैं। हम अपने शत्रु की सामर्थ और शक्ति को नहीं जानते। अगर उसको जानेंगे तो आप पंडित रमाई बाई के समान प्रार्थना करने वाले बनोगे, डॉक्टर शीला गुप्ता के समान प्रार्थना करने वाले बनोगे, भाई भगत सिंह के समान प्रार्थना करने वाले बनोगे। वो शत्रु को जानते थे कि शत्रु कितना पावरफुल है। अगर हम अपने शैतान को जानेंगे तो हम सेनाओं के साथ हमारा युद्ध है। आप दुनिया में दिन भर प्रभु के साथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से शैतान वार कर देगा, कहीं ना कहीं से मार देगा। चाहे फिर आपके बोलने से पाप हो, चाहे आपके देखने से पाप हो, चाहे आपके सुनने से पाप हो, चाहे विचारों से पाप हो, चाहे दिल से पाप हो, कहीं ना कहीं शैतान आपको गिराएगा और आप गिरोगे, क्योंकि आपने शैतान को हल्का समझा। आत्मिक सेनाओं के साथ जो आकाश में है, दुष्ट आत्मा की सेनाओं के साथ तुम्हारा युद्ध है, जो आकाश में 24 घंटा स्थिर हैं और ढूंढती रहती हैं। उनके साथ आप क्या सोचते हो? आप मसीह जिंदगी ऐसे ही है। कहता कहता जो जो काय पे जय पाए, क्या दुष्ट आत्माओं की सब डंडा लेके जाओगे? है? और सेनाओं को भगाने के लिए कैसे लेके जाओगे? वो भगेगी नहीं। आप आपके शारीरिक तरीके से वही उल्टा आपको हरा देगा। और लोग बोलेंगे यार कैसा विश्वासी भाई है, कैसी विश्वासी बहन है, कैसा फटफट अनसन बग देती, अनसन बोल देते, अनसन कर देते, गुस्से में जाते, क्रोध में जाते, चिड़चिड़ा हो जाते, बदले की भावना है, जलन है, ईर्षा है, क्रोध है, ये शारीरिक हथियार है, ये इनका उपयोग नहीं करना। आप सोचिए हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। वी आर इन द बैटल वॉर फील्ड, और हमारा मल युद्ध है। हर एक विश्वासी के दिल में असर करेगा, दिमाग में असर करेगा, और हमेशा दिमाग उनका चलता रहेगा। कहीं ना कहीं से शैतान आपको डिफीट करेगा और आपको लगेगा शैतान ने मेरे को विचारों में क्या कर दिया, गिरा दिया, और आप गिर जाओगे। फिर आपको लगेगा यार अब मैं से तो दुआ ही नहीं हो रही है, फिर मेरे से तो बाइबल पढ़ाई ही नहीं जा रहा है। आप क्या हो गए? गिर पड़े। कहाँ से पढ़ोगे? दिल ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती है, प्रेयर मीटिंग में नहीं होता, मन ही नहीं होता प्रार्थना करने। तो आप ये सोचो
कि हम लोग जो है एक प्रकार के युद्ध में पाए जाते हैं, और उस युद्ध का हमको सामना फिर से पड़े। आगे आगे पड़े भैया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप और मुझको युद्ध में बुरे दिनों में सामना कर सके। शैतान हमको गिरा देता है, और कई बार विश्वासी भाई बहन ऐसे बुरे गिर जाते हैं, फिर होता है यार आज तो फिर हम प्रभु के संग चलने लगे, मसीह के लहू से अपना दिल धोकर साफ कर लिया, फिर गिर पड़े। फिर ऐसा लगता है छोड़ो छोड़ो, जो मर्जी है ना करो, टीवी देखो, सिनेमा देखो, पिक्चर देखो, ये करो वो करो, बग दो किसी को, कुछ भी करो, जान दो जान। अब हम अपनी रक्षा करने को तैयार नहीं, हम मसीह के साथ चलेंगे नहीं, क्योंकि हम इतने भारी निराश हो जाते हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 24 एंड वर्स 16, नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। नीति वचन 24वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो भी उठ खड़ा होता हाँ, है। धर्मी कितनी बार गिरे? 7 का मतलब 7 नहीं है, 7 का मतलब कितनी बार भी गिरो। 7वें दिन प्रभु ने बनाया कंप्लीट, पूरी दुनिया को बनाया। 7वें दिन मतलब कंप्लीट, मतलब धर्मी 7 बार गिरे तो भी आप निराश मत होइए। अगर आपको युद्ध में रहना है, जय पाना है, पृथ्वी पर लाभ को पाना है, आप हारिए मत। हमारे जीवन में निराश, उदास, हताश, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट जमाने किए जाते, आत्मिक जीवन से हमको घृणा भी आ जाती है। अरे ऐसे जीने से तो वैसे संसारिक बन के रहो तो ये अच्छा है। नहीं 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 नहीं, आपको ये बात को रखना पड़ेगा। 6 नहीं, 7 बार भी गिर गए तो उठ के, देयर इज ए चांस। क्या लिखा? उसका पुत्र यीशु का लहू सब पापों को कितनी बार करेगा? कितनी बार करेगा? वो 7 मतलब संपूर्ण, हमेशा ही पाप क्षमा करता रहे। आप निराश मत होइए, उठ के खड़े होइए, और खड़े होने के लिए आप परमेश्वर से बल मांगे, सामर्थ मांगे, शक्ति मांगे, क्योंकि भाई बहनों एक ना एक दिन तो हमको स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना पे। एक दिन तो प्रभु नाम लेकर बुलाएगा, और हमको हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। पर हमने दुनिया में कुछ किया ही नहीं तो क्या प्रतिफल आएगा? हमने युद्ध पर जय नहीं पाई तो हमें क्या मिलेगा? हम तो शैतान से लड़ने को तैयार नहीं, वो हम तो दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से घिरे हुए। हर एक भाई बहन को, हर एक भाई बहनों के पीछे शैतान, केवल इतना नहीं। होशे चैप्टर 8 एंड वर्स 1, होशे उसको 8वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। होशे 8वां अध्याय चैप्टर 8 एंड वर्स। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे हाँ, कैसे कैसे झपटेगा? उकाब, उकाब बहुत तेजी के साथ वार करता है, एकदम ऊपर। कहता है शत्रु शैतान उकाब के समान मेरे घर, प्रभु के लोग, प्रभु के घर में रहने वाले लोग, विश्वासी भाई बहन कैसा मारेगा झपाटा? अरे मैं तो अभी स्तुति गा रहा था, ये फालतू विचार कहाँ से आ गए? आप कितने देर तक स्तुति के गीत गाओगे? आप गाते रहोगे? ऐसा नहीं है, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मिक दुष्ट आत्मा की सेनाओं से युद्ध है, उससे आपको संभलना पड़ेगा, उससे आपको वार करना पड़ेगा। और हमारे हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है। हम शैतान पर विजयी बनेंगे। आप पढ़े, इतना रिफ्रेश नहीं है लेकिन एक को निकाल देता। परमेश्वर अपने बच्चों को क्या पावर देना चाहता, वो पावर हमारे पास होना चाहिए। ये वचन में झूठ नहीं लिखा, ये सच लिखा। हमें भरोसा नहीं और हमें यकीन नहीं कि हम ऐसा काम कर देंगे। रोमियो चैप्टर 16 एंड वर्स 20 पढ़े आप। रोमियो उसका 16वां अध्याय उसकी 20वीं है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से इसकी तरफ चलवा देगा। क्या कर देगा? क्या को चल देगा? आपको मालूम है जब लोग सांप को मारते तो क्या बोलते?
मेरे को तो कई बार सुना हमने। अरे उसके सर को कुचल दो, बस बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। उसके सर को। और ये पावर हमारे पैरों में है। शांति का परमेश्वर तुम्हारे मेरे पाँव से नहीं, किसके पाँव से? विश्वासी भाई बहन के पैरों से तुम शैतान के सर को कुचल दोगे और शैतान को तुम रोंद दोगे। दूसरी भाषा में शैतान भागेगा। शैतान नहीं सामना कर सकता, चाहे दुष्टात्मा की सेनाएं हो, चाहे वो प्रधान हो या अधिकार हो, चाहे लेफ्टिनेंट हो, चाहे कर्नल हो, शैतान के जो भी हो सब भागेंगे। वो पावर क्या देकर रखा? क्या बोला वहां पर? क्या बोला वहां? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कि किसके पाँव से? हमको भरोसा ही नहीं ना, हमने हमने कुछ भी नहीं कुचला, हमने उसकी दुम भी नहीं कुचली। ऐसा नहीं, हमको हमको बाइबल के वर्ष को याद करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए, बात याद रखें। मैं एक चीज आखिरी में सिर्फ 5 मिनट में समाप्त करूंगा, और क्योंकि हमारा समय भी वो हो रहा है। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिए कि आपको और मुझको ना बहुत दुहाई देना पड़ेगा। अंत के दिनों में हमारी प्रार्थना बहुत बढ़नी चाहिए, और यही प्रार्थना आपके जीवन की रक्षा कर सकती है, आपको बल दे सकती है। आपके पास पावर है। कहता मैं तुम्हारे पांव से, तुम अपने पांव से शैतान के सर को आप कुचलने वाला उसका पूरा पावर ही खत्म कर दोगे। आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी इंटरेस्ट नहीं कर सकता, वो घुस ही नहीं सकता। आपने शैतान के सर को क्या कर दिया? कुचल दिया। लेकिन अफसोस की बात है, कितने भाई बहनों ने शैतान के सर को कुचला। वरना शैतान शैतान हमारे सरों में है। शैतान कहाँ रहना चाहिए? और वो हमारे हमारे सरों में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में। अच्छा उसने ऐसा किया ना, ऐसा करेगा। अरे मंडली में ऐसा हो रहा है, अरे यार वो तो उसी को पूछते हैं। अब हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं। चलो अब पूछेंगे भाई प्रसाद से, हमको क्यों नहीं पूछते? लड़ने बैठ रहे। आप समझ रहे मेरा मतलब? कि शैतान हमारे दिमाग में है, पैर के नीचे नहीं है। और इसलिए एक हारी हुई जिंदगी जिएंगे और शैतान हमको हराएगा और भगाते फिरेगा। और ये हो रहा है। तो एक पढ़ लें, पहली चीज, दो चीजों को, लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 38 एंड 39। पहले तो ये पढ़े, फिर एक और पढ़ लेंगे। लूक चैप्टर 18, फिर बाद में पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 38 39। लूका उसका 19वां अध्याय 38 और 39 है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश में मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा वो 18 का पढ़ो। नहीं नहीं, 18 का पढ़ो। 18 का, तब सॉरी। उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे डांटने लगे कि चुप रह। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, अंधे ने जोर जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। भाई बहनों, ये पुकार दिल से होनी चाहिए। अगर आप पुकारोगे, हे परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे उद्धार करता, मुझ पर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं एक हारी हुई जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे बोलने से पाप होता, मेरे देखने से पाप होता, मेरे दिमाग से पाप होता, मेरे सोचने से पाप होता। मैं हार चुका हूँ प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। प्रभु ने बुलाया, तुम क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आप कहो, प्रभु मुझे जीवन जीवन दीजिए, आपको जीवन जीवन मिले। लेकिन पुकार आपके दिल में कितने दर्द के साथ लोगों ने कहा, चुप बैठ जा, और जोर से चिल्लाने लगे।
हम लोग चुप बैठ जाते, हम पुकारते नहीं, हम दोहाई नहीं देते, एक हारी हुई जिंदगी में जीते हैं, डिफेटेड लाइफ में रहते हैं, हताश जीवन में रहते हैं, निराशा के जीवन में रहते हैं, दुखी जीवन में रहते हैं, चिंताग्रस्त जीवन में रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम हे दाऊद की संतान करके हमने पुकारा नहीं। और लूक चैप्टर 18 एंड वर्स 7, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआएं देते रहते हाँ, हैं? क्या परमेश्वर उन लोगों की दुहाई को नहीं सुनेगा, उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा जो रात और दिन दुहाई देते हैं? आप पुकारिए, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे जवन जीवन दीजिए, मुझे पाप पर विजय दीजिए, मुझे अभिलाषाओं पर विजय दीजिए, मुझे बुराई पर विजय दीजिए। प्रभु देगा। पुकारना बंद मत करो। वो जब तक पुकारते रहे, कब तक पुकारते रहे? जब तक प्रभु ने चंगा। हमारी पुकार बंद हो जाती है, हमारी दुआएं बंद हो जाती है, हमारी प्रार्थना बंद हो जाती है। अगर हम दिल से चलते फिरते उठते बैठते बाजार जाते कहीं जाते स्कूल में जाते कॉलेज, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया, मैं खारी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं गिरी हुई जिंदगी नहीं जीना, तेरा आना निकट है प्रभु, मेरी आत्मिक दशा ठीक नहीं है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी दशा पर दया कर, मुझ पर तरस का। प्रभु कहेगा तुम क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जो तुम चाहते मैं करूंगा। तब कह दो परमेश्वर मुझे जवन से बढ़कर बनाइए, मेरे पांव से शैतान के सर को मेरे जीवन से कुचल दीजिए, शैतान को वार करने का मौका ना मिले। ऐसा होगा और ऐसा आप करोगे भाई बहनों। लेकिन जो रात और दिन दुहाई देते, क्या परमेश्वर उनके विषय में क्या पढ़ा आपने? क्या वो उनके विषय में देर हाँ, करेगा? ऐसा नहीं, देर नहीं करेगा। अगर आप पुकारोगे, परमेश्वर देर नहीं करेगा, आपको छुड़ाएगा। मेरा बच्चा मुसीबत में है, मेरे बच्चे को दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया है, शैतान ने घेर लिया, उकाब के समान उसके दिल दिमाग पे झपाटा मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद होने पर है। परमेश्वर दया करेगा कि मेरे बच्चे को बचाओ, और वो बचाएगा और कहेगा तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन आप पुकारना बंद कर देते ना, तो मामला ठंडा हो जाता। आप पुकारिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जो जय पाए वो इन वस्तुओं की बारिश बने, हर एक को उसके कामों का प्रतिफल देगा। लेकिन आज हमारी आत्मिक दशा ऐसी है, क्या हम प्रतिफल पाएंगे? हम कुछ कर ही नहीं रहे, ना हमने कुछ किया और ना करने की कोई आशा है। चारों तरफ शैतान ने घेर लिया, घर के लोगों ने घेर लिया, बाहर के लोगों ने घेर लिया, ऑफिस के लोगों ने घेर लिया, दुनिया वालों ने घेर लिया, संसार ने घेर लिया, पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे को घेर लिया, सब कुछ तरह तरीके से हमारे जीवन को बर्बाद करता जा रहा है। लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य है, कहता है शांति का परिणाम शीघ्र ही। क्या शीघ्र का मतलब क्या है भाई मराठी में? तेलुगु में क्या है? लौकर। लौकर क्या करेगा? कुचल देगा, मारेगा नहीं, क्या करेगा? कुचल। तो आप घबराओ मत, आपके ही पैर से शैतान, लेकिन तुमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कुचलने वाले ही डर जाएगा, और बाप रे मैं शैतान के, तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। आपको खड़े रहना है, इस पाप को, इस विचार को, इस गंदगी को, इस असुस्थता को, इस बुराई को, इस अंधकार को, इस शैतान को मैं अपने जीवन से कुचल डालूंगा और कुचल जाएगा। और आप जवन से बढ़कर जियोगे। जब प्रभु आएगा वो आपको सिंहासन पर हर एक के कामों के अनुसार आपको परमेश्वर क्या देगा? प्रति देगा। तो आप सोच लीजिए प्रभु शीघ्र आने वाला है। तो हम अभी मेष के लिए तैयार होंगे और अपने जीवन को पढ़े। पहला ग्रंथियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27 और 28वीं आयत। पहला ग्रंथियों 11वां अध्याय उसकी 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। यहाँ पे बहुत क्लियर कट लिखा है, कहता है अपने आप को जांच ले और तब इस रोटी में से खाए और इस कटोरे से पिए। तो हम जितने विश्वासी भाई बहन हैं, जरूर है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारा जीवन कैसा है और हम प्रभु के साथ कैसे। ये जांचने का समय है, हम अपने जीवन को जांचें।
अपने आप को देखें। हाँ प्रभु, मैं जब जांचता हूं तो मैं पाता हूं मैं एक हरी हुई जिंदगी में जी रहा हूं। मुझसे अशुद्धता होती है, मेरे बोलने से पाप होता है, संसार में मैं पाप कर देता हूं, मैं चूकता नहीं हूं। शैतान मुझसे मरा नहीं। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर और योग बनाइए कि मैं आपकी मेज में मैं भाग ले सकूं। योग्यता के साथ प्रभु की मेज में भाग लें। जरूर है, हर एक भाई बहन अपने आप को जांचे। तो ये समय है जांचने का। जो भाई बहन मेज में भाग लेना चाहते तो वो जांचें और देखें और फिर प्रभु की मेज के लिए। ब्रदर सॉलमन रोटी तोड़ने की सेवकाई करेंगे, उसके उपरांत ब्रदर सावंत प्रार्थना करेंगे।